राधे राधे। आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वृश्चिक राशि वाले जातकों का हाल मार्च के महीने में कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, जिससे कि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ अच्छा ही बताया जाएगा या सिर्फ बुरा बताया जाएगा। जो सच्चाई होगी वही बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये लग्न होता है। लग्न से शरीर, मस्तिष्क, सिर होता है, चरित्र हो, स्वभाव, व्यवहार, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। ठीक है ना, स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है। तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं राहु, सूर्य और बुध के साथ। शनि देव की राशि में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चूंकि मंगल देव एक तो यहाँ पर ये मांगलिक दोष बनाते हैं, तो गोचर में अभी ये परिवार का भाव है, तो यहाँ मंगल दोष होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पे मंगल और राहु का अंगारक दोष बन रहा है, राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है, राहु और बुध का जड़ दोष बन रहा है। तीन दोष बन रहा है। ये परिवार वाले भाव में, चतुर्थ भाव वाले भाव में, ये सुख का भाव कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो ये केंद्र के स्वामी केंद्र में है तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चूंकि मंगल देव हैं, इनको सेनापति कहा जाता है, इनका स्वभाव क्रूर होता है, ये अग्नि तत्व के ग्रह है। इनको प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता है, ये कोई भी काम जल्दी करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो वृश्चिक राशि वाले जातक होंगे वो भी हर काम में जल्दबाजी करेंगे। प्रतीक्षा करना उनका स्वभाव नहीं है। उनके स्वभाव में ही गुस्सा है, क्रोध है, अग्नि है, ज्वाला है। ठीक है, और दूसरा कि ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये परिवार का भाव होता है। यहाँ पे राहु अंगारक दोष बना के बैठे हुए हैं। अंगारक मतलब बहुत ही ज्यादा अग्नि तत्व का प्रधानता यहाँ पे हो गया है। उसके बाद से सूर्य भी यहीं पे, ये भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। कुल मिलाकर के इस भाव में अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ रही है। और बुध भी राहु के साथ मिलकर के जड़ दोष बना रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक है। जड़ दोष मतलब बुद्धि जड़ता का काम करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, समझ नहीं पाएगी क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि स्वभाव जो है ना, वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। लोग उनको इस रूप में जानेंगे, करी यार ये तो बहुत ही गुस्सा वाला आदमी है, बात पर गुस्सा कर जाते हैं, इसको अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। एक बार गुस्सा आ गया तो ये किसी की नहीं सुनता है, कुछ समझ ही नहीं पाता है। वैसे भी कहा जाता है कि जब आदमी को क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, यही बात है। ठीक है ना, तो ये एक चीज बहुत ही विचार करने योग्य है कि आपका स्वभाव हो गया, चरित्र हो गया, व्यवहार हो गया, ये बहुत ही क्रूर के रूप में अभी जाना जाएगा। लोग सोचेंगे कर यार ये तो बहुत इसमें क्रूरता आ गई है, इसको तो समझ में नहीं आया, इसको बहुत ही बात में गुस्सा आएगा। ठीक है ना, हालांकि ये मंगल देव अपनी तरफ से भूमि भवन वाहन देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वो अलग बात है, उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, तो व्यवहार का ये है। और चूंकि मेन चीज ये है कि स्वभाव में उग्रता रहेगी, गुस्सा आएगा, गुस्सा से काम बिगड़ सकता है। बाकी चूंकि ये लग्न के स्वामी होते हैं और इसमें है थोड़ा ग्रहण है, तो हाँ ये थोड़ा सा ना आपको ये हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अंगारक दोष है, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉब्लम कर सकते हैं। लाल खून होता है ना, लाल खून मंगल देव के कारक होते हैं। यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी है। ठीक है ना, और तो क्या बोलते हैं कि ज़्यादा ही गर्मी आपके खून में भी बनी रहेगी, तो थोड़ा ये समस्या है। बाकी तो ठीक है, स्वास्थ्य के नजर से कोई बुरा नहीं है। ठीक है, ये चीज देखने वाली बात है। दूसरे भाव धन भाव की चर्चा करें तो इस भाव के स्वामी बृहस्पति देवते हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरे भाव से धन, वाणी, कुटुंब, मुख के भीतर दांत, दाहिनी आंख आदि का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी चूंकि अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में तो है ही। दूसरा, इस भाव पर केतु देव की 5वीं दृष्टि आ रही है और शनि देव की 10वीं दृष्टि इस भाव पे आ रही है। दो क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है और बृहस्पति देव अपने भाव को देख रहे हैं। ठीक है, तो दो क्रूर ग्रह के आने का मतलब यह है कि कुटुंब के लोगों में आपसी
मनमुटाव रहेगा, आपस में नहीं बनेगा। कुटुंब में गर्मी का वातावरण बना रहेगा, कलह का वातावरण बना रहेगा। आपकी वाणी में गर्मी आएगी, वाणी से क्रूरता क्रोध झलकेगा जो कि दूसरों को प्रभावित करेगा। एक तरह से केतु जो है अलगाव काट छाट का है, ऐसी वाणी बोलेंगे कि लोगों का दिल ही फट जाएगा। नहीं कहते हैं कि ऐसी बोलता है कि ये पूरा आर पार हो जाए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, केतु देव है। लेकिन शनिदेव की भी दृष्टि है तो थोड़ा सा ये रहेगा कि थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। ये शनिदेव अनुशासन खोजते हैं, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी, बहुत बड़े फंसेंगे। धन का बात है तो केतु देव जो है क्रूर ग्रह की दृष्टि धन की हानि कराती है, और धन के स्वामी और धन के कारक बृहस्पति देव दोनों हैं, वो दोनों अष्टम भाव में बैठे हैं तो धन की समस्या बनी रहेगी, धन का खर्च बढ़ेगा, ठीक है। मुख के भीतर दांत में परेशानी हो सकता है, दर्द इन्फेक्शन हो सकता है, दाहिनी आंख में भी हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी प्रकार की कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तीसरे भाव की बात करें तो इस भाव से छोटे भाई बहन पड़ोसी पराक्रम कम्युनिकेशन आदि का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में बैठे हुए तीसरे से तीसरे भाव में बैठे हैं। ये भावत भाव का अनुसार बहुत ही अच्छा भाव कहलाता है, ठीक है। तीसरे से तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव की राशि है अच्छी है, ठीक है ना, और इस भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की भी दृष्टि नहीं है तो अच्छी बात है। आपका कुल मिलाकर के भाई बहनों के साथ जो है, चूंकि क्रूर ग्रह इस भाव के स्वामी हैं, ठीक है ना, लेकिन क्रूरता का कोई वो नहीं है तो ठीक है, नॉर्मल रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चूँकि मेन चीज़ ये है कि पराक्रम का मेन चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे शनिदेव की राशि है, शनिदेव की चाल धीरे होती है तो थोड़ा आप धीरे धीरे पराक्रम करेंगे, ठीक है ना, काम उतना जल्दी नहीं कर, थोड़ी सा आलसपन रहेगा। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से थोड़ा कम बन सकता है, ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। चतुर्थ भाव का विचार करें तो इस भाव में देख ही रहे, चतुर्थ भाव को सुख भाव को सुख का भाव कहा जाता है। इससे भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, मन का विचार किया जाता है, इतने चीज़ों का विचार किया जाता है। इसमें अंगारक दोष बना हुआ है, ग्रहण दोष बना हुआ है और जड़ दोष बना हुआ है, जिसके चलते परिवार में माहौल सही नहीं रहेगा, लड़ाई कलह झगड़े का माहौल बना रहेगा। परिवार के लोगों में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी क्योंकि जड़ दोष बना हुआ है। एक कुछ बोलेगा तो दूसरा उससे ज़्यादा बोलेगा उल्टा, तो क्या होगा, घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ने के स्थिति में है। लोग सोच नहीं पाएंगे, रिश्तों का कोई अभी लिहाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि जड़ बुद्धि दोष यहाँ पे बना हुआ है, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा ये है कि ये चूँकि भूमि भवन का भी भाव होता है और इसमें अंगारक दोष बना हुआ है और ग्रहण दोष बना हुआ है। भूमि भवन जमीन हो गया, घर हो गया, जमीन घर के जो बंटवारा होता है उससे संबंधित घर में लड़ाई झगड़े होने का योग बन रहा है, ठीक है ना, भयंकर वाला योग बन रहा है। और उस लड़ाई में बुद्धि काम नहीं करेगी, लड़ेंगे तो फंसेंगे क्योंकि मंगल देव यहाँ अंगारक दोष में है, ग्रहण दोष में भी है और ये जड़ दोष में भी है, तो फंस जाएंगे, समस्या तो है, ठीक है ना। तो और इसके चलते मानसिक अशांति बनी रहेगी, मन में शांति की कमी रहेगी, ठीक है ना। ऐसा स्थिति आ सकती है कि आप मन से पूरी तरह टूट जाएं, ठीक है ना, क्योंकि राहु है, मंगल है और सूर्य है, तीन क्रूर ग्रह हैं और एक केतु का भी यहाँ पे दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर लड़ाई झगड़े भी होगा तो इस हद तक जा सकता है कि आपस में सब कुछ लेन देन सब खत्म करा देंगे, क्योंकि केतु देव अलगाव के कारक होते हैं, अलगाव तो करा ही देंगे, अगर लड़ाई हुई तो अलगाव करा देंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि माता से भी मनमुटाव हो सकते हैं, चूँकि ये माता का भी भाव होता है तो माता से भी मनमुटाव हो सकता है। यदि एज माता की ज़्यादा हैं और उनकी कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं होगी तो माता का किसी न किसी प्रकार का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, ठीक है। हृदय में कोई ना कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, दमा हो गया, बीपी हो गया, ठीक है ना। ये जो हृदय नलिका है, हार्ट लाइन, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी भी ये भाव होता है, तो समस्या तो है, ठीक है। अगला भाव देखें, हमें पंचम भाव का विचार करें। पंचम भाव का विचार करें तो इस भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्रदेव यहाँ पे उच्च का होकर के बैठे हैं, इस भाव के सामने बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। चूंकि इस भाव से पेट का भी विचार किया जाता है और ये अष्टम भाव में बैठ करके व्यय भाव को पांचवें दृष्टि से देख रहे हैं, और जो व्यय भाव है इससे हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, व्यय नॉर्मली व्यय का भाव होता है, ठीक है ना। तो पेट की प्रॉब्लम होगी, यहाँ से खान पान बिगड़ेगा, चूँकि ये खान पान का भी भाव होता है,
एक क्रूर ग्रह की यहाँ से दृष्टि, एक क्रूर ग्रह की यहाँ से दृष्टि है, तो खान पान में बिगाड़ेंगे। तिक्त खट्टा मसालेदार ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो यहाँ से पेट की गड़बड़ी होगी और यहाँ से बृहस्पतिदेव हॉस्पिटल के खर्चे के माध्यम से व्यय करवाएंगे। तो यहाँ पे रोग के माध्यम से भी खर्चे का योग बन रहा है। इस भाव से चूंकि शिक्षा का भी विचार किया जाता है। बृहस्पति यहाँ पे शुक्रदेव अपने उच्च राशि में पड़े हुए हैं और शनिदेव भी हैं जो कि कर्म के कारक कहे जाते हैं। तो आदमी पढ़ने में तो मन लगाएगा, लेकिन साथ साथ शुक्रदेव भी हैं, ये आकर्षण के कारक होते हैं। भौतिक भोग विलास सुख चकाचौंध आदि के चक्कर में भी आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ाई में कमी आ सकती है। चूंकि क्रूर ग्रह है तो भाव के फल में हानि करेंगे, लेकिन उतना नहीं करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो शनिदेव उतना हानि नहीं करते हैं। फिर भी इस भाव के स्वामी चूंकि बृहस्पति देव स्वयं होकर के अष्टमस्थ हैं, तो समस्या तो है। तो पढ़ाई में मन कम लगेगा। उसका कारण ये रहेगा कि आपका मन थोड़ा आकर्षण और लव सब के चक्कर में पड़ेगा, तो उससे अपने आप को बचाने की जरूरत है, नहीं तो पढ़ाई में आपके डिस्टर्बेंस आएंगे। दूसरा, अगर पढ़ाई के लिए अगर आप घर से बाहर हैं, अपने अलग स्टेट में हैं या देश से ही बाहर हैं, तो बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ से शिक्षा दीक्षा में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, पढ़ाई अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विदेश भाव के लिए तो अच्छा है। ठीक है, संतान की बात कर ले तो संतान के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगा, संतान की समस्या हो, संतान को परेशानी हो सकता है, पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, क्योंकि इस भाव के पेट का भी विचार किया जाता है। संतान भाव के स्वामी अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो बच्चे को पेट में दर्द, पेट का इन्फेक्शन, कीड़े उड़े का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, संभाल के रखने की जरूरत है। ठीक है, लव अफेयर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जिससे भी आपका प्रेम संबंध होगा, इस भाव में चूंकि शुक्रदेव स्त्री के कारक होते हैं और यहाँ पे उच्च का होकर के बैठे हैं, तो जिसे जो भी आपका स्त्री पार्टनर होगा, आपके स्त्री साथी होगा प्रेम वाला, तो वो बहुत ही प्रतापी स्वभाव के अभियोगी, बहुत ही, और इसका यहाँ से शुक्रदेव की दृष्टि लाभ भाव पर भी पड़े हैं, और जो भी आपसे प्रेम संबंध में जो स्त्री होगी अगर उसकी बात मानते हैं तो उससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। शुक्रदेव यहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा लाभ होने के संकेत हैं। ठीक है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक क्रूर ग्रह बैठे हैं शनिदेव, और दूसरा इस भाव के जो स्वामी होते हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव गहरे, खाई, गड्ढा, रहस्य, ठीक है ना, एक कुआं टाइप होता है। तो एक चीज क्या होता है कि ये रहस्य बन जाएगा। क्या रहस्य बनेगा कि इनका जो स्वभाव होते, चूंकि एक तो क्रूर ग्रह है और अष्टमस्थ बृहस्पति बने हुए हैं, तो थोड़ी सी क्रूरता आ जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा व्यवहार उग्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो एक तो शुक्रदेव सब प्रतापी हैं ही, उच्च के ग्रह प्रतापी होता है, और शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब कुछ अच्छा होते हैं भी थोड़े थोड़े के लिए बात बिगड़ सकती है। कारण ये है कि आपकी वाणी क्रूर है, आपकी घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इन सब का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, और मन का प्रभाव होता है वाणी के माध्यम से बरस जाएगा। जैसे ही बरसेगा तो आपका आपसी संबंध उससे प्रभावित होने वाला है, इस बात का पूरी संभावना है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्ट कम बात है, तो ये चूंकि इस भाव के स्वामी बृहस्पति देवते हैं, अष्टम भाव में होकर के 5वें भाव से 12वें भाव को देख रहे हैं, इस भाव से इन्वेस्टमेंट का भी विचार किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा है। अगर आप कहीं निवेश करते हैं शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो ये आपके लिए लाभदायक होगा, बशर्ते ध्यान इस बात की रखनी है कि शनिदेव इस भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव की चाल धीरे होती है। ठीक है, शनिदेव की चाल धीरे होती है। दूसरी बात ये है कि मंगल यहाँ से 8वें दृष्टि से अपने लाभ भाव को देख रहे हैं। मंगल देव जल्दबाजी के कारक होते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही जल्दबाजी करेंगे, शनिदेव की भी दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो जल्दबाजी में आपका पैसा डूब सकता है, आपको हानि हो सकती है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, इन्वेस्ट करने से लाभ मिलेगा, बशर्ते सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, लंबे समय के लिए सोच के चलिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आज लगाया हूँ शाम तक हमें फायदा चाहिए, 2 घंटे में फायदा चाहिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो हानि उठाना पड़ेगा। ठीक है, 6ठे भाव का विचार कर लेते हैं, तो इस भाव से रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का विचार किया जाता है। मंगल देव इस भाव के स्वामी होकर के 4th भाव में अंगारक दोष बना रहे हैं। चूंकि मंगल देव लग्नेश भी है, लेकिन 6ठे भाव का भी तो फल देंगे, क्योंकि ये खष्टेश भी है। ठीक है, खष्टेश होकर के भूमि भवन वाहन के घर में बैठे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको जमीन जायदाद और घर के बंटवारे से के बारे में आपके घर में लड़ाई झगड़े होने के योग बन रहे हैं यहाँ से भी। ठीक है,
तो घर में लड़ाई झगड़ा बंटवारा आदि को लेकर के, जमीन का घर का बंटवारे को लेकर के लड़ाई होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। चूंकि सूर्य ग्रहण भी है तो आपके सूर्य चूंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, तो इस लड़ाई में आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर पूरी पूरी आंच आने की संभावना है। पूरी पूरी आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर चोट लगेगी। और ये मन का भी भाव होता है तो आप ऐसा मतलब कि स्थिति बनेगी कि आप मानसिक रूप से टूट जाएंगे। ठीक है, यह समस्या है। ये चूंकि ऋण का भी भाव होता है, ऋण के भाव स्वामी जो होते हैं मंगल देव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो इस भूमि विवाद में, जमीन विवाद में, घर के जो लड़ाई झगड़े होंगे, इसमें आपको कर्जे लेने की भी स्थिति आ सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ चुकाना पड़े, उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़े। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तो दुर्घटना का भी योग है। ठीक है ना, आपको छाती वाती के आसपास चोट लग सकती है, क्योंकि ये भाव छाती का होता है। केतु देव यहाँ पे देख रहे हैं, तो इतने चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज केतु का है तो इस भाव से माता का भी विचार किया जाता है। माता के स्वास्थ्य खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। यदि उनका एज ज़्यादा है, उनके कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर ठीक नहीं होगी, तो माता का छाती के पास, छाती में इन्फेक्शन प्रॉब्लम, दमा, बीपी, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती हैं। श्वास नलिका में परेशानी आ सकती है। उनका ऑपरेशन भी, अगर ज़्यादा ग्रहों की स्थिति खराब हुई तो ऑपरेशन की स्थिति आ सकती है। मानसिक कष्ट तो बहुत ही झेलने पड़ेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है। यहाँ पे चूंकि केतु देव की भी एक दृष्टि आ रही है तो ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। ठीक है, केतु देव हैं, ये एक शत्रुहंता योग छोटा सा बना रहे हैं। छोटा सा क्या, ठीक ठाक ही बना रहे हैं। मतलब आप भी लड़ाई में अपना दमखम दिखाएंगे, शत्रु को दबाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बुध देव 13 मार्च तक तो अस्त हैं, 14 मार्च से ये मार्गी होंगे। ठीक है, और 20 मार्च तक प्रॉब्लम है, क्योंकि 20 मार्च तक ना ये वक्री हैं। 20 मार्च से ये मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा बुद्धि भी आपकी काम करेगी। और 15 तारीख से सूर्य भी राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य शत्रु राशि में है। अपने भाव को तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शत्रु राशि में है, ग्रहण दोष बना करके बैठे हैं, तो काम नहीं कर रहे। यहाँ पे बृहस्पति देव की राशि में आएंगे, त्रिकोण भाव के राशि में आएंगे, तो थोड़ा सा आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में थोड़ा सा जो आप हानि उठाएंगे उसकी भरपाई यहाँ पे होती हुई दिख रही है। आपकी स्थिति सुधरेगी, घर की स्थिति थोड़ा सा डाउन होगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य हटेंगे तो एक दोष कम हो जाएगा और इस भाव की गर्मी भी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन गर्मी फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि अंगारक दोष और जड़ दोष तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है ना, तो इस भाव को देख के चलना है। इस भाव से पेट का भी विचार होता है। मंगल देव यहाँ पर बैठे हैं दोष बना करके, तो पेट में इन्फेक्शन, पेट की पाचन की परेशानी, ये सब तो दिख रही है। ठीक है ना, सावधान रहने की जरूरत है। सप्तम भाव से विचार करें, इस भाव से जीवन साथी और व्यापार का जो आपका पार्टनर होता है उसका विचार किया जाता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और पंचम भाव में त्रिकोण भाव में उच्च के होकर के बैठे, केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में उच्च भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो आपकी जीवन साथी इस समय बहुत ही परफॉर्म में होंगे, उनका परफॉर्मेंस अभी बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि वो जो कहेंगे उसकी आपको बात को माननी चाहिए। मानेंगे तो ये सारी सुख सुविधा, भोग विलास आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से शुक्रदेव लाभ भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। तो पत्नी का सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, बशर्ते आप उसको सुन लें, क्योंकि आपकी वाणी में तो गर्मी है ही, आपके व्यवहार में भी गर्मी है, घर में भी अशांति है। तो आप अपनी पत्नी की बात सुने, इस स्थिति में बहुत जरूरी है। ऐसे सुनने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन सुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी ठीक है, चूँकि शनिदेव भी यहाँ बैठे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, शनिदेव बृहस्पति देव के भाव में कोई बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन पत्नी का अगर बात मानते हैं तो अच्छा आपको रहेगा। ठीक है ना, वैसे स्त्री के लिए भी, पति के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि ये भाव जीवन साथी का भाई भाव होता है और जीवन साथी का स्वामी उच्च में है, तो उनकी बात मानेंगे तो लाभ में रहेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम है। ठीक है ना, व्यापारिक पार्टनर का देख लेते हैं, जो कि आपके कार्यस्थल, जो कि आपका व्यापार में साझेदार होगा, उसकी भी बात आपके, अगर उसकी बात सुनेंगे तो आपको लाभ हो सकता है, आपके लिए लाभदायक हो जाएगा।
आपको उसकी बात माननी चाहिए। अपने मन के जो दुख है, मन की जो गर्मी है, उसको थोड़ा सा दबा के रख करके दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। अपने गुस्से में सबको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप लाभ में रहेंगे। आठवें भाव की बात कर लेते हैं। आठवें भाव के स्वामी बुध देव होते हैं और यहाँ पे चौथे भाव में जड़ दोष बना करके बैठे हुए हैं। आठवें भाव तो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। उस भाव में चूंकि बृहस्पति देव बैठे हैं तो आयु आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव हैं तो इस बात की तो यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी बुध देव चूंकि इस भाव में चतुर्थ भाव में बैठ करके जड़ दोष बना रहे हैं, दो क्रूर ग्रह, 3 क्रूर ग्रह और 2 अग्नि तत्व के ग्रह के साथ हैं, ठीक है ना, तो ये अच्छी स्थिति तो नहीं है। घर में परेशानी करेंगे, जो भी घर में परेशानी के कारण है, लड़ाई झगड़े, भूमि का, जमीन का, घर का बंटवारा जो होगा, उसमें आपकी बुद्धि आपके साथ नहीं देगी, ठीक है ना। 20 मार्च से जब बुध देव मार्गी होंगे तब जाके आपकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, आप अच्छा काम कर पाएंगे। तब तक आपको संभल के रहने की जरूरत है। बृहस्पति देव भी परेशानी में ही है, क्योंकि बृहस्पति देव 11 मार्च को अभी मार्गी होंगे, अभी वक्री हैं, तो थोड़ी सी स्थिति आपकी ठीक रहेगी। थोड़ा सा धन धान्य को लेकर के स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन 11 मार्च तक तो विशेष रूप से, ठीक है। भाग्य भाव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे चंद्रदेव की राशि पड़ती है कर्क राशि, ठीक है ना। चूंकि चंद्रदेव का जो स्वभाव होता है वो घटता बढ़ता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। हर 2.25 दिन में चंद्रदेव अपनी राशि बदल देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता होगा कि कभी तो मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा चल रहा है, कभी बहुत ही बेकार चल रहा है। अचानक कोई काम सोचे होंगे वो नहीं हो पाएगा, जिसके बारे में कुछ आशा नहीं होगा अचानक हो जाएगा, तो ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का यही स्वभाव होता है, तो ऐसा रहेगा, ठीक है। कर्म का चर्चा कर लेते हैं तो कर्म भाव में सूर्य देव की राशि है। यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठ करके सूर्य सप्तम दृष्टि इस भाव को देख रहे हैं। इस भाव को मजबूती तो मिल रही है, लेकिन इस भाव में एक क्रूर ग्रह केतु देव भी बैठे हुए हैं और 3 क्रूर ग्रह की इस पर दृष्टि भी आई हुई है, क्योंकि एक ही शुभ ग्रह की दृष्टि आई है, ठीक है, ये चीज़ है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके कार्यस्थल का वातावरण गर्मा गर्मी के माहौल वाला रहेगा। कार्यस्थल जो है वहाँ पर भी आपका समस्या रहेगी। नौकरी के स्थान पर भी जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनमें भी आपसी मनमुटाव रहेगा, ठीक है ना। वहाँ का माहौल गर्मा गर्मी वाला रहेगा, लड़ाई झगड़े होने की स्थिति है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी। आप कुछ भी काम किए हैं उसको नहीं देखा जाएगा। मेन चीज़ ये है कि आपके काम की सराहना अभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर आंच आने की संभावना है। घुटनों में समस्या दिख रही है, इस भाव से घुटने का भी विचार होता है। 3 क्रूर ग्रह यहाँ है, 1 क्रूर ग्रह यहाँ है, 4 क्रूर ग्रह का योग यहाँ पे बन रहा है, तो घुटने में दर्द होने की संभावना है। जिन जातकों का आयु ज़्यादा हो गया होगा, 55-60 इसके ऊपर अगर चल रहा है, इसके आसपास चल रहा है, ठीक है, तो घुटने का दर्द होने का संभावना है, जोड़ों के दर्द की संभावना है, ठीक है ना, ये चीज़ है। 11वें भाव के विचार कर लेते हैं। इस भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, चतुर्थ भाव में जड़ दोष बना करके बैठे हुए हैं, 3 क्रूर ग्रह के साथ, 1 क्रूर ग्रह की दृष्टि है। तो ये भाव लाभ का होता है। लाभ मनोकामना इच्छा पूर्ति का होता है, महत्वाकांक्षाओं का होता है। उसकी पूर्ति में कमी आएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि आपको वो लाभ नहीं लेने देगी, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव जड़ दोष बना करके बैठे हुए हैं। एक तो बुद्धि जड़ दोष बनी हुई है, दूसरा यहाँ पे बहुत ही क्रूरता पूर्वक व्यवहार चल रहा है, गर्मी का माहौल चल रहा है, गुस्से का माहौल चल रहा है। गुस्से में बुद्धि वैसे भी काम नहीं करती और जड़ दोष भी बना हुआ है, तो इच्छा पूर्ति में कमी आएगी, ठीक है ना। जो आपका महत्वाकांक्षा होगा, जो लाभ होगा, उसमें आपकी कमी आएगी। कार्यस्थल पर भी अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपके लाभ में परेशानी आएगी, क्योंकि बुध देव लाभेश हैं और इस भाव को देख रहे हैं। अगर यहाँ का वातावरण बिगड़ेगा तो लाभ सीधे सीधे प्रभावित तो होगा ही। वैसे भी 3 क्रूर ग्रह के साथ लाभ तो आपका प्रभावित हो ही रहा है, ठीक है, इस बात की संभावना है। क्योंकि इस भाव से घुटने के नीचे जो फिल्ली होता है उसका विचार किया जाता है। मंगल देव की 8वीं दृष्टि है, उसमें भी दर्द हो सकता है। जो घुटने के नीचे जो नस होता है पीछे की तरफ पैर में, उसमें दर्द हो सकता है। 12वें भाव का विचार करें तो इस भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, 5म भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं। इस भाव से हॉस्पिटल का होता है, तो आपको रोग तबीयत खराब होगा, यहाँ पेट का खराबी होगा तो वहाँ से आपको खर्चा होगा, ठीक है। चूँकि ये बेडरूम का भी भाव होता है, ठीक है ना, और इस भाव के स्वामी, और यहाँ पर चूँकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, तो थोड़ी समस्या तो है।
राहु की दृष्टि है, थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि उसको ठीक करेगी, ठीक है ना। फिर भी शुक्रदेव चूंकि इस भाव के लिए मित्र नहीं होते हैं, आपको सुख सुविधाएं तो मिलेंगी लेकिन थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी वाला रहेगा। ये चूंकि बेडरूम का भी भाव होता है तो इसमें थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, एक दूसरे को पार्टनर, आप दोनों दंपति एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तो थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। विदेश से लाभ, विदेश से ये भाव विदेश का होता है, विदेश से धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। अब विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं या घर से दूर स्टेट लेवल पे पढ़ाई करने जा रहे हैं तो वहाँ से लाभ हो सकता है। वहाँ पे अगर घर से दूर काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ होने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। पैरों के तलवे में यहाँ से दर्द होने की संभावनाएं दिख रही हैं क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि बृहस्पति देव की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रहा मार्च के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों का हाल। आइए अब हम लोग उपाय की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे पहले मंगल देव के लिए आपको इनके बीज मंत्र का जप करना चाहिए। मंगल देव का बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का मंगलवार के दिन से आरंभ करके प्रतिदिन 108 बार जप करना है संकल्प के साथ। संकल्प की विधि है, मैं अपना नाम ले लेंगे, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपनी कुंडली में उपस्थित मंगल देव के सभी अशुभ प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए या मंगल देव के सभी अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए मंगल देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ, ठीक है। दान नहीं करेंगे क्योंकि मंगल देव लग्नेश हैं, लग्नेश ही हैं तो फिर अभी दान नहीं करेंगे, इनकी आराधना करनी चाहिए, ठीक है। राहु देव का भी बीज मंत्र करना चाहिए क्योंकि राहु देव अंगारक दोषी बना रहे हो, ग्रहण दोषी बना रहे हो, जड़ दोषी बना रहे हैं। राहु देव का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ठीक है। इसका 108 बार संकल्प के साथ। संकल्प जब भी करेंगे हाथ में जल और अक्षत लेकर के फिर जो मैं बोला हूँ संकल्प की विधि वो बोलना है। संकल्प की विधि बोलने के बाद उस नीचे जमीन पर जल और अक्षत छोड़ देना है। राहु जो भी आपके आराध्य जिनकी जिस ग्रह की भी पूजा करना चाहते हैं उसकी प्रार्थना करिए, आशीर्वाद की कामना कीजिए और मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है। ये हो गया। सूर्यदेव चूंकि यहाँ पे ग्रहण दोष में है तो सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। वैसे सूर्यदेव तो मित्र भी हैं, ठीक है ना, सूर्यदेव यहाँ पे मित्र हैं। तो कहने का मतलब है कि इनका भी आप सवेरे तांबे के लोटे में जल में रोली और लाल फूल डाल करके 3 बार जल चढ़ाइएगा सूर्यदेव को। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 3 बार जाप करके, ठीक है, लाभ मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, सूर्यदेव के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह आजमाया हुआ उपाय है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जो कमी होगी उसमें भरपाई होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। बुध देव चूंकि इस भाव के लिए अच्छे नहीं हैं तो बुध देव के लिए हरे मूंग की दाल, हरे कपड़े, जो भी हरे रंग की वस्तुएं उनका दान करना बुधवार को श्रेष्ठ रहेगा। संकल्प के साथ ही करना है, जो मैं बोला हूँ ग्रह और वस्तु का नाम बदल जाएगा, ठीक है। हरे रंग से दूर रहना है, हरे रंग के कपड़े नहीं पहनना है, ठीक है ना। शनिदेव भी इसमें ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तो है नहीं। सूर्यदेव की स्थिति ठीक ही है। बृहस्पति देव का चूंकि बृहस्पति देव पीड़ित हैं तो इनका उपाय करना चाहिए। बृहस्पति देव के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार बृहस्पतिवार के दिन से आरंभ करके संकल्प के करने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए, लाभ मिलेगा, ठीक है। गाय को रोटी में एक रोटी लीजिए, उसमें केला रखिए, चने की दाल रखिए, हल्दी गुड़ रखिए, ठीक है, और उसको बृहस्पतिवार के दिन गाय को खिलाइए, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। यह भी उपाय होता है, ठीक है ना। केतु देव का ये कि यहाँ पे समस्या है थोड़ा, इनके बीज मंत्र होता है ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है संकल्प के साथ, ठीक है। तो ये रहा उपाय और वृश्चिक राशि वाले जातकों का मार्च के महीने में हाल। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। यदि आप लोगों को भी कुंडली बनवाना हो, कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, जन्म कुंडली का मिलान करवाना हो, किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।